सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक 60 डे प्लानर सीरीज फॉर टैक्सेशन सब्जेक्ट ऑफ सी एंटर। तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम 60 दिन में फॉर 2 मंथ्स हाउ कैन वी प्लान आर टैक्सेशन सब्जेक्ट, कि हम उसमें सिलेबस कवर कर लें एंड उसमें रिविजन कर लें, राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, सो दैट इन 60 डेज वी आर एग्जाम रेडी। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, आपको अपने 60 दिनों को दो फेज में बांटना पड़ेगा। द वन इज कंप्लीशन ऑफ सिलेबस एंड द सेकेंड पार्ट इज रिविजन। तो इनको सेग्रीगेट करने के लिए फॉर टैक्सेशन सब्जेक्ट आई हैव चोजन द रेशियो ऑफ 40 days इज टू 20 days। कंप्लीशन के लिए हम लेंगे 40 days एंड उसके बाद रिविजन के लिए हम लेंगे 20 days सेपरेटली, सो इन अ टोटल 60 days। तो 40 days जो पहले आपके कंप्लीशन के लिए हैं, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको टैक्सेशन का सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। क्लास अज्यूम में आप अपनी क्लासेस कर चुके हो, दिस इज विदाउट योर लेक्चर्स, ये आपके सेल्फ स्टडी वाले पार्ट में आ जाता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ 40 days आपको अपना सिलेबस कवर करना है। आप यूट्यूब से वन शॉट देखिए, आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस करिए एंड उसके बाद आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को होन करिए। 40 days इज़ योर मैक्स टाइम लिमिट इन विच यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस इंक्लूडिंग ऑल योर मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड आपकी मॉड्यूल की प्रैक्टिस उसमें हो जानी चाहिए। द सेकेंड पार्ट इज रिविजन। रिविजन आपको 20 दिन करना है, इन विच यू विल डू RTP, MTP, अपने बुक के क्वेश्चन दोबारा करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए एंड सॉल्व PYQs विद सेट टाइमर कि आप 3 घंटे बैठे हो और आप अपना PYQ सॉल्व कर रहे हो। सो दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट। अब है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बहुत नॉर्मल है, अपने ICS स्टडी मॉड्यूल से कहीं डिविएट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3-4 एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू योर ICA मॉड्यूल क्वेश्चंस, उनके बाद उनके RTP, MTP, PYQ जो साइट पे दे रखे हैं ICICI की, सॉरी PYQs जो साइट पे दे रखे हैं ICAI की, एंड उसके बाद आपको करना है अपना PYQ। मेन ये पॉइंट था दूसरा। सो द थर्ड पॉइंट इज, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, विदाउट प्रैक्टिस दिस नथिंग यू कैन डू। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करना, सारे क्वेश्चंस करना, इलस्ट्रेशन करना, कुछ भी छोड़ना मत। धीरे धीरे पहले आप टॉपिक वाइज आप PYQ उठा सकते हो, उसके बाद चैप्टर वाइज, उसके बाद जब आप फुल रिवीजन करोगे एंड में जाके 20 days में, उसमें आप पूरा ही PYQ एक साथ सॉल्व कर सकते हो। तो आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा डबल रहेगी एंड टैक्सेशन के पेपर में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका फ्लो क्या होना चाहिए पढ़ने का। जो आपको ये 60 days का प्लानर है, इसको प्लान कैसे करना है। तो प्लान कैसे करना है, तो पहला मैंने आपको बताया कि 60 days हैं, उसमें से 40-20 सेग्रीगेशन फॉर कंप्लीशन एंड रिविजन। 40 days को इनकम टैक्स और GST में कैसे बांटना है, अब मैं ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप स्टार्ट करना टैक्स से, जैसे मैंने किया था, मैंने ये चीज़ करी थी, तो आई वुड सजेस्ट यू द सेम। बाकी आप कैसे भी उल्टा भी कर सकते हो आप। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर कंप्लीशन जो कि 40 days का है, 25 से 30 दिन आपको देने होंगे इनकम टैक्स को, लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ फॉर जस्ट टैक्सेशन, जिसमें आप अपना टैक्स पढ़ोगे पूरा। एंड टैक्स पढ़ने का क्या वो रहेगा, जो मैंने नॉर्मल फॉलो किया था जैसे बुक में देखा है। बेसिक्स, कुछ विदाउट बेसिक्स आप कुछ भी नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल स्टेटस आगे उसी के क्वेश्चंस होते हैं एंड उसके बाद बेसिक में आपका स्लैब रेट, NRI, वो डिडक्शंस, डेफिनेशंस, रेजिडेंशियल स्टेटस सब आ जाता है। उसके बाद आई डायरेक्टली वेंट टू हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम मैंने सबसे ज़्यादा इसलिए पकड़ा था क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट है एंड उसके बेसिस पे ही आपका पूरा इनकम टैक्स है। आप आगे के क्वेश्चंस भी करोगे, उसमें भी आपका CG आएगा, PGVP है, सैलरी है। तो इट्स बेटर कि अगर आप हेड्स पहले ले लोगे ना, तो वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो एंड जितनी बार आप आगे के भी क्वेश्चंस करोगे, आपका पीछे का हेड्स ऑफ इनकम भी रिवाइज होकर जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट द सेम कि आप पहले हेड्स जाओ, हेड्स ऑफ इनकम पे, एंड उसके बाद आप आगे आइए डिडक्शंस पे, एडवांस इनकम पे, फाइलिंग पे। ये सब चीज़ें फिर आपकी आगे आ जाती हैं टैक्स में, ओके। एंड वही जो भी चीज़ें हैं, TDS, TCS वगैरह, वो सब आप बाद में एंड की तरफ आके आके कर सकते हो, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए। एंड अगर आप PGBP के क्वेश्चंस, CG के क्वेश्चंस, हेड्स ऑफ इनकम के और भी सारी चीज़ें उनके क्वेश्चंस करने लग जाओगे, इट बिल्ड्स अ सर्टेन कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ एंड आगे फिर उस चीज़ में आपको हेल्प होती है। सो दैट वॉज योर इनकम टैक्स पार्ट कि आपको इसको 25 से 30 दिन देने हैं। आई वुडंट गो अबव, आई थिंक अराउंड 27-28 days। मैं कोशिश करूँगा कि 25 दिन में ख़त्म कर दूँ ताकि मैं 15 दिन उसमें भी दे सकूँ GST में।
सो येस, अब आपको जीएसटी के लिए आपको 15 दिन देने हैं, जबकि 15 दिन आई डोंट थिंक उसमें 15 दिन आपको किसी भी हालत में लगेंगे. यू कैन ईजिली फिनिश दैट इन 10 to 12 days. अगर आप अच्छे से करो उसको कॉन्सेप्ट समझ के एंड रिवाइज करके उनके क्वेश्चंस करके, तो यू डोंट नीड आई थिंक मोर देन 10 to 12 days. एंड उसके बाद फ्लो आपका नॉर्मल रहेगा. उसमें एज सच कुछ बहुत ज़्यादा टीडियस काम नहीं है कि मुझे इतना बड़ा चैप्टर करना है, ये करना. इट्स सिंपल टाइम, प्लेस, वैल्यू, सेक्शंस वगैरह, ठीक है, फाइलिंग वगैरह. सो दैट वाज योर फ्लो ऑफ रिवीजन पार्ट. अब फ्लो ऑफ कंप्लीशन पार्ट. अब अगर मैं उसमें लेके चलूँ रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए आपके पास 20 days हैं. इन 20 days में आपको करना है MTP, RTP, PYQ एंड राइटिंग प्रैक्टिस. राइटिंग प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप पेपर में लिखोगे वैसे जब आप कंप्लीशन कर रहे हो तो आप बहुत बड़े क्वेश्चंस जो हैं उनको एक नॉर्मल रफ में सॉल्व कर सकते हो. बहुत छोटे वाले जो क्वेश्चंस हैं यू कैन डू दैट इन योर हेड ओनली. कैलकुलेटर पे कर लो, सिर्फ थोड़ा सा लिख लो फॉर्मूला वगैरह, ताकि आपको वो बाद में याद रहे. बट जो बहुत बड़े वाले क्वेश्चंस हैं लाइक टोटल इनकम का क्वेश्चन है, GST के 5 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें आपको सेक्शंस लिखने हैं, यू नीड टू डू दैट राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो, ताकि आपको टाइम लगे कि आपको कितना टाइम लग रहा है, आप कॉन्सेप्ट सही से लिख पा रहे हो या नहीं जो आपने पढ़ा है, एंड हाउ बेटर आर यू एबल टू ग्रैब दैट कॉन्सेप्ट, ताकि वही सेम चीज़ आप पेपर में लिख सको उसी सेम लैंग्वेज में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको ICAI की लैंग्वेज में लिखना है. अगर आप ICAI की लैंग्वेज में नहीं लिखोगे वो मार्क्स नहीं देंगे, सिंपल, बिकॉज वो उनके आंसर की से मैच नहीं करेगा. ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, मैं सफ़र भी किया हूँ इस चीज़ से. तो मैं वेटेज पर जाता हूँ. इनकम टैक्स में PGBP है, कैपिटल गेन्स है, समटाइम्स रेजिडेंशियल स्टेटस पे कोई अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है. इसलिए मैंने बोला कि जब कंप्लीशन पे हो तो अपने सब चीज़ों को फ्लो में लेके चलना और अच्छे से पढ़ते रहना, नोट्स बना के, फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करके. GST के आप सेक्शंस की शीट बनाओ कि ये सेक्शन ये कहता है, 17 ये है, 19 ये है, 20 ये है. ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ताकि आप लास्ट के टाइम में जो वो 20 days हैं उसमें बहुत हौच पौच ना हो जाए. ओके, GST में ऐसा कुछ खास नहीं है. हर चैप्टर की अपनी ठीक ठाक वेटेज है. टाइम, प्लेस, वैल्यू, सप्लाई, वो सब उसमें थोड़ा सा मेन है, वो अच्छे से पढ़ना. उनके क्वेश्चंस देखना कि कहीं वो कंफ्यूजिंग ना लगे आपको. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डू योर राइटिंग प्रैक्टिस. आप जब रिवीजन कर रहे हो तो टाइमर सेट करके करना कि एक क्वेश्चन में मेरे को इतना टाइम लग रहा है एंड मेरे को इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है. सो इन 3 राइटिंग प्रैक्टिसेस यू कैन रिड्यूस दैट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. टैक्सेशन का 60 day प्लानर मैंने बता दिया है एंड आई वुड से कि आई हैव फॉलोड दिस थिंग एंड आई गॉट 52 मार्क्स इन दैट. सो आई थिंक आप लोग भी फॉलो कर सकते हो एंड ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आगे मैं ऑडिट या कॉर्पोरेट लॉ का भी एक ऐसे ही प्लानर लेके आऊँगा. मेक श्योर यू चेक दैट आउट. थैंक यू.